नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि ईओडी क्रेन में प्रोटेक्टिव पैनल ऑन नहीं हो रहा है। प्रोटेक्टिव पैनल में जो लाइन कॉन्टेक्टर है वो ऑन नहीं हो रहा है। मैंने पिछले क्लास में ईओडी क्रेन के जितने भी हमारे पैनल है, मेन होस्ट पैनल, एलटी पैनल, ऑक्सिलरी होस्ट पैनल, सीटी पैनल, सबका पावर एंड कंट्रोल डायग्राम आप लोगों को बताया था। मैं आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी डाल के रखूंगा। और ये भी साथ में कहा था दोस्तों कि मैं ईओडी क्रेन में आस्ते आस्ते आप लोगों को सारा डिटेल्स और दूंगा। जब भी क्रेन में प्रॉब्लम होता है, कोई भी पैनल में प्रॉब्लम हो, प्रोटेक्टिव पैनल में प्रॉब्लम हो या मेन होस्ट या सीटी या एलटी पैनल में प्रॉब्लम हो, तो उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेंगे, किस सिस्टमेटिक से हम डिटेक्ट करेंगे ताकि हमको प्रॉब्लम जो हो रहा है क्रेन में वो हमको जल्दी से इजीली से मिल जाए। तो इजीली से मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके पास सर्किट डायग्राम होना चाहिए। और सर्किट डायग्राम किस लॉजिक से, किस फंडा से चेक करना है, ये फंडा आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रोटेक्टिव पैनल हमारा जो कंट्रोलिंग सप्लाई है, वो कंट्रोलिंग सप्लाई कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, कहाँ से मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं ईओडी क्रेन में प्रोटेक्टिव पैनल ऑन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि ईओडी क्रेन में जो प्रोटेक्टिव पैनल है, प्रोटेक्टिव पैनल में क्या होता है, वो होता है दोस्तों मेनली लाइन कॉन्टेक्टर होता है। और लाइन कॉन्टेक्टर जब तक ऑन नहीं होगा, हमारे जितने भी पैनल है, मेन होस्ट, एलटी, सीटी एंड लॉन्ग ट्रेवल, जितने भी पैनल है उसको 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड नहीं होगी। ओके, अब मान के चलिए कि ईओडी क्रेन में प्रोटेक्टिव पैनल ऑन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, क्रेन फुल्ली बंद रहेगा, क्रेन नहीं चलेगा। तो हमको क्या क्या यहाँ पर चेक करना है। मान के चलिए आप ड्यूटी में है, आप इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं, अचानक फोन किया कि क्रेन नहीं चल रहा है, आपने जाके देखा कि प्रोटेक्टिव पैनल का तो सर्किट ही ऑन नहीं हो रहा है, लाइन कॉन्टेक्टर जो मेन कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे। आपके पास ड्राइंग है, डायग्राम है, आपने उस फंडा से, उस लॉजिक से, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, तब जाकर आप क्या करेंगे। ड्राइंग के साथ यदि मैच नहीं भी कर रहा है तो आप उस लॉजिक से चेक करेंगे, आपको फाइंड आउट करने में सुविधा होगा और जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा, ताकि आपको इजीली काम कर सके। आइए दोस्तों, ये लाइन कॉन्टेक्टर है हमारा प्रोटेक्टिव पैनल का, ये लाइन कॉन्टेक्टर है। ओके, ये लाइन कॉन्टेक्टर है, लाइन कॉन्टेक्टर A1 A2। मैंने फुल्ली कंट्रोल डायग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। मैं अभी फाइंड आउट आप कैसे करें उसके बारे में बताता हूं। ये हमारा लाइन कॉन्टेक्टर। ओके, लाइन कॉन्टेक्टर, ये हमारा क्या है, लाइन कॉन्टेक्टर। लाइन कॉन्टेक्टर प्रोटेक्टिव पैनल में किस लिए लगाते हैं, ये लाइन कॉन्टेक्टर जैसे हम ऑन करेंगे, हमारे जितने भी सारे पैनल है सबको 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड 440 415 वोल्ट सप्लाई, एसी सप्लाई प्रोवाइड करेगी। ओके, लाइन कॉन्टेक्टर कैसे ऑन होता है। लाइन कॉन्टेक्टर, आप जो कार चलाते हैं, मोटर बाइक चलाते हैं, जब तक हमारा हमारा मोटर बाइक या कार न्यूट्रल कंडीशन में नहीं रहता है, तब तक क्या होता है, मोटर कार हो या 2 व्हीलर हो, ये सब ऑन नहीं होता है। सेम फंडा यहाँ पर है। हम इसको प्रोटेक्टिव पैनल को ऑन करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी हमारे मास्टर कंट्रोलर है, जितने भी क्रेन के मास्टर कंट्रोलर है, चाहे वो मेन होस्ट हो, ऑक्सिलरी होस्ट हो, सीटी हो, एलटी हो, सबके न्यूट्रल किट से, न्यूट्रल माइक्रो स्विच जो मास्टर कंट्रोलर में लगाया हुआ रहता है, इस तरह से ये हमारा क्या है दोस्तों, माइक्रो स्विच है। क्या है, माइक्रो स्विच है। किसका है, मास्टर कंट्रोलर में लगा हुआ है, जो न्यूट्रल कंडीशन में एनसी कांटेक्ट में रहता है। न्यूट्रल कंडीशन में क्या रहता है दोस्तों, एनसी कांटेक्ट में रहता है। न्यूट्रल कंडीशन में एनसी कांटेक्ट में रहता है। मैं 4 माइक्रो स्विच आपको दिखाया, क्योंकि नॉर्मली 4 सर्किट ही रहता है ना। नॉर्मली क्या रहता है, 4 सर्किट रहता है। यदि मैग्नेट क्रेन है, ऑक्सिलरी होस्ट के साथ या मेन होस्ट के साथ मैग्नेट लगा हुआ है, तो उसके साथ उसका भी एक सर्किट अलग से रहता है, ऑन ऑफ पुश बटन रहता है। ओके, तो ये 4 माइक्रो स्विच, ये 4 माइक्रो स्विच, मेन लॉजिक को समझिए। लॉजिक आपको पता रहेगा, फटाक से प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर पाएंगे। ये 4 माइक्रो स्विच कहां लगी रही है, मास्टर कंट्रोलर में लगी हुई है। तो मास्टर कंट्रोलर में जो लगी हुई है, इसका हमको ऑन करना है, इसको ऑन करना है।
ऑन नहीं हो रहा है कॉन्टेक्टर, ऑन नहीं हो रहा है कॉन्टेक्टर, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। ये जो सप्लाई फेज सप्लाई है, फेज सप्लाई है, यहां से पुश बटन क्या है, ये फेज सप्लाई सीधा कहां जा रही है, सीधा चली जा रही है मास्टर कंट्रोलर में। ये फेज सप्लाई सीधा मास्टर कंट्रोलर के जितने भी माइक्रो स्विच है सबके एनसी में चली जा रही है, सबके एनसी में चली जा रही है, सीरीज कनेक्शन हो जा रही है, सीरीज कनेक्शन। यहां पर जितने भी मास्टर कंट्रोलर है फटाक से हम वहां मास्टर कंट्रोलर का ढकना ओपन करेंगे और ढकना ओपन करके ये सप्लाई सिस्टमेटिक चेक करेंगे। यहां पर सप्लाई जैसे R220 सप्लाई, ओके, न्यूट्रल डायरेक्ट है, न्यूट्रल क्या है, डायरेक्ट है, ओके, न्यूट्रल डायरेक्ट है, पुश कर रहे हैं लेकिन मेरा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है। यहां से सप्लाई जो निकली, यहां से सप्लाई जो निकली, यहां पर एक स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन से सप्लाई निकली, स्टार्ट पुश बटन, ये स्टार्ट पुश बटन है, ओके। यहां पर हम पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ऑन नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्टर लगाकर यहां पर इस पॉइंट में, एनो के पॉइंट में, एनो जो एलिमेंट है, स्टार्ट पुश बटन का एनो एलिमेंट है, यहां पर टेस्टर लगा के चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे दोस्तों, सप्लाई चेक करेंगे कि सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। सप्लाई ऑन नहीं हो रहा है तो सप्लाई नहीं भी आ सकती है, सप्लाई नहीं भी आ सकती है, टेस्टर में आपको पता नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं करना है, न्यूट्रल के साथ टेस्ट लैंप लगाना है या मल्टीमीटर लगाना है, वोल्टेज, एसी वोल्टेज कितना हम दे रहा है, 220 वोल्ट। क्या करना है, कॉन्टेक्टर के A2 में जिसमें मैंने न्यूट्रल प्रोवाइड किया हूं, न्यूट्रल के A2 में मल्टीमीटर का एक प्रॉप रखेंगे और यहां पर एक प्रॉप रखेंगे इनकमिंग में, जहां स्टार्ट पुश बटन का एनो का इनकमिंग पॉइंट है, यहां पर मैं रखूंगा, देखूंगा मेरा 220 सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, सपोज आपको पता नहीं चल रहा है कि न्यूट्रल फेल है कि नहीं, आपने न्यूट्रल में एक प्रोप लगा दिए और जहां पर आपको पता है, जिस पॉइंट में आपको पता है कि यहाँ पर फेज है, एमसीबी में हो या इनकमिंग सप्लाई में हो, आपने एक बार वहां पर मल्टीमीटर का एक प्रोप फेज में डाला और यहाँ पर न्यूट्रल में डाल के चेक कर लिया, तो आप कंफर्म हो गए कि हमको न्यूट्रल मिल रहा है, न्यूट्रल कहीं फेलियर नहीं है। आप यहाँ पर मल्टीमीटर रखें और A2 A1 में मल्टीमीटर का प्रॉप रखें, सप्लाई नहीं आ रहा, आप क्या करेंगे, ये क्या है, सीरीज में है, ये जितने भी हमारे माइक्रो स्विच के एनसी कॉन्टेक्ट है सब सीरीज में है। आपने चारों मास्टर कंट्रोलर का ढकना को ओपन कर दिया, ढकना को ओपन करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चेक करते गए, चेक करते गए, चेक करते, आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं माइक्रो स्विच जो एनसी कंडीशन में है वो आपको ओपन कंडीशन में मिलेगा, नॉर्मली जो क्लोज है वो नॉर्मली ओपन कंडीशन में मिलेगा। आप इस प्रॉब्लम को यहाँ पर चेक करने से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि कहां पर हमारा सप्लाई ब्रेक हो रहा है, कहां पर 220 सप्लाई हमारा ब्रेक हो रहा है। जितने भी माइक्रो स्विच है सब में जो सीरीज कंडीशन में लगी हुई है, सपोज ये ओपन कंडीशन में सप्लाई यहीं पर ब्रेक हो गया ना, 220 सप्लाई का जो फेज वायर है यहीं पर ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो सप्लाई यहाँ नहीं मिल रही है, पुश बटन तक सप्लाई नहीं जा रही है, और पुश बटन सप्लाई नहीं जा रही है बोल के क्या हो रहा है, हमारा कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है। ओके, इस फंडा से, इस कंडीशन से हम ईओडी क्रेन का जो प्रोटेक्टिव पैनल का लाइन कॉन्टेक्टर है वो ऑन नहीं हो रहा है, वो चेक करेंगे, एक नंबर। अब दूसरा नंबर, सपोज ये लाइन कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, लाइन कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, क्रेन में सप्लाई नहीं जा रहा है, क्रेन में सप्लाई नहीं जा रहा है। ओके, अब ये तो हो गई कंट्रोल की बात, ये हो गई कंट्रोल की बात। प्रोटेक्टिव पैनल का लाइन कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है बट क्रेन उसके बाद भी नहीं चल रहा है, क्या चेक करेंगे दोस्तों, इस कंडीशन में सपोज मेरा लाइन कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है और क्रेन उसके बाद भी नहीं चल रही है प्रोटेक्टिव पैनल में, सबसे पहले 3 फेज इनकमिंग सप्लाई चेक करेंगे, जो कहां से आ रही है, डीएसएल से आ रही है, कहां से आ रही है, डीएसएल से, डाउन सॉफ्ट लीड से। डाउन सॉफ्ट लीड के ऊपर में मैंने क्या लगा के रखा हूं, डाउन सॉफ्ट लीड, ये बसपर लाइन है, डाउन सॉफ्ट लीड एक एंगल या पाथ पर मैंने 3 फेज सप्लाई चार्ज करके रखा हूं बाय बसपर कलेक्टर, बाय बसपर कलेक्टर। 3 फेज सप्लाई कहां प्रोवाइड हो रही है, 3 फेज सप्लाई कहां प्रोवाइड हो रही है, एक यहां पर एमसीसीबी या एसएफयू, एमसीसीबी या एसएफयू सप्लाई मैंने लगाकर रखा हूं। ओके, सबसे पहले जो ये एमसीसीबी है, एमसीसीबी या मोल्डेड केस, सॉरी इसका फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, या एसएफयू आप लगा के रख सकते हैं या लगा हुआ रहता है।
यहाँ पर सबसे पहले मैं इनकमिंग में 3 फेज सप्लाई 440 सप्लाई आ रही है कि नहीं चेक करूंगा। यहाँ पर आ रही है, एसीपी ऑन या एमसीसी भी ऑन करके आउटपुट में सप्लाई आ रही है कि नहीं चेक करूंगा। ये सप्लाई कहाँ जा रही है, लाइन कॉन्टेक्टर में जा रही है। ये सप्लाई जो एसीपीयू से निकला कहाँ जा रही है, लाइन कॉन्टेक्टर में जा रही है, रेड येलो ब्लू। लाइन कॉन्टेक्टर, ये लाइन कॉन्टेक्टर में सप्लाई जा रही है। तो यहां पर मेरा एसीपी एमसीसीबी से सप्लाई 3 फेज सप्लाई प्रॉपर्ली हमको मिल रहा है, बट मेन लाइन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन हमारा सर्किट नहीं चल रहा है। कोई भी क्रेन का जो सर्किट है नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ इनकमिंग सप्लाई चेक करेंगे लाइन कॉन्टेक्टर के ऊपर में, लाइन कॉन्टेक्टर को ऑन करवा के इसके आउटपुट में चेक करेंगे कि प्रॉपरली लाइन कॉन्टेक्टर के आउटपुट में चेक करेंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि हमको 3 फेज सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डेफिनेटली दोस्तों, यदि आपको एसएफयू में इनकमिंग सप्लाई आपको मिल रहा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर सप्लाई एक सप्लाई फेलियर हो रहा है या 2 फेज सप्लाई फेलियर हो रहा है, जिससे हमारा सर्किट कोई भी मोटर ऑन नहीं हो रहा है। नॉर्मली यहाँ पर प्रॉब्लम इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट किट है उसमें होता है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सप्लाई का जो प्रॉब्लम होता है इस बसबर कलेक्टर में होता है, जो डाउन सॉफ्ट लीड के ऊपर में लगी हुई रहती है बसबर कलेक्टर। सबसे ज्यादा इस बसबर कलेक्टर में होता है। क्या प्रॉब्लम होता है दोस्तों, इंडस्ट्रियल में डस्ट बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके वजह से ये हमारा जो एंगल जो डाउन सॉफ्ट लीड है उसमें डस्ट जम जाता है, जंग लग जाता है, कनेक्टिविटी क्या प्रॉपर नहीं हो पाती, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके कारण यहां पर हमारा सप्लाई कांटेक्ट में नहीं आता है। सबसे ज्यादा ये बसबर कलेक्टर में प्रॉब्लम होता है। यहां पर हम चेक करेंगे, सपोज यदि इनकमिंग एमसीसी में हमारा 3 फेज सप्लाई हमको नहीं मिल रहा है, समझ लेना है दोस्तों ये बसबर कलेक्टर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यहां हम 3 फेज सप्लाई प्रॉपरली पैनल के आउटपुट तक हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम यहां से सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो हमको ये प्रॉब्लम फाइंड आउट हो जाएगा कि कहां पर सप्लाई हमारा ब्रेक हो रहा है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ईओडी क्रेन में और डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन सा पैनल में कहां पर क्या प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नमस्कार दोस्तों।